औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। हम 10th क्लास मैथमेटिक्स उसका यूनिट 4 जो कि है फंक्शन एंड ग्राफ वो सॉल्व कर रहे हैं और उसकी एक्सरसाइज 4.3 ये आज सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट अपनी एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो 10th क्लास हमारी एक्सरसाइज 4.3 है जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब फंक्शन, एक फंक्शन दिया गया है बी ऑफ टी जो कि है जी 5000 प्लस 200 टी। ओके, ये एक फंक्शन है बी ऑफ टी। बी ऑफ टी इक्वल है जी 5000 प्लस 200 टी और ये रिप्रेजेंट करता है द टोटल बैलेंस इन रुपीज। इसमें टोटल बैलेंस इन रुपीज, ये बैलेंस शो करता है या रिप्रेजेंट करता है रुपीज में। आफ्टर टी मंथ, आफ्टर टी मंथ के बाद, ठीक है जी। तो टी मंथ के बाद ये टोटल बैलेंस शो करता है। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, तो 6 माह बाद बैलेंस क्या होगा, बात को समझे। फंक्शन है बी ऑफ टी इक्वल है 5000 प्लस 200 टी। ये रिप्रेजेंट करता है टोटल बैलेंस को जो कि है रुपीज में, ठीक है। और टी मंथ के बाद कुछ खास एक टाइम के बाद जो कि है टी, इतने मंथ हैं, टी क्या है, मंथ है। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ, 6 माह बाद बैलेंस कितना आएगा। तो यहाँ पे वो हमें बता रहा है टी की वैल्यू क्या है, वो 6 मंथ है। तो हमने सबसे पहले गिवन फंक्शन लिखना, गिवन फंक्शन। तो हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है बच्चों, हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो है जी बी ऑफ टी जो कि इक्वल है 5000 प्लस 200 टी के। तो ये तो हमारे पास आ गया जी गिवन फंक्शन। अब टी की वैल्यू उसने क्या दी है, टी की वैल्यू वो कह रहा है जी 6 मंथ है कि दैट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ। व्हाट विल बी द बैलेंस, कि 6 मंथ बाद बैलेंस कितना होगा। तो हमारे पास टी क्या है, टी की वैल्यू वो दे रहा है 6 मंथ। तो हम टी को पुट करेंगे अपनी इस इक्वेशन में, यानी कि अपने फंक्शन में, बाय पुटिंग टी इन फंक्शन। फंक्शन में पुट करूंगा मैं, बस ये फंक्शन है, ठीक है। तो बी ऑफ टी यानी कि 6 क्या है, 5000 प्लस 200 इंटू 6, ठीक है बच्चों। तो जब ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो बी ऑफ 6 जो है वो इक्वल आ जाएगा 5000 प्लस 2 6 1200। अब इन दोनों को जब जमा करेंगे, 5 और 1 6200, ठीक है। तो ये है हमारा बच्चों जो आंसर है। तो आफ्टर 6 मंथ द बैलेंस विल बी 6200। तो लिख सकते हैं बैलेंस विल बी आफ्टर 6 months rupees, एंड दिस इज आवर आंसर। ओके जी। तो चलिए जी अपना क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है जी, स्टेटमेंट है अ फंक्शन एफ ऑफ के इक्वल है 150 प्लस 2 के। एक फंक्शन दिया गया है जो कि है 150 प्लस 2 के। ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या दिखा रहा है, टोटल फेयर, यानी कि सारा कुल किराया पैसों में, रुपीज में। वो रुपीज में किराया बता रहा है कि जो के है ना ये किलोमीटर है, के क्या है, किलोमीटर है। तो हाउ मच विल बी द फेयर, कितना फेयर हो जाएगा फॉर अ 12 किलोमीटर राइड। तो हाउ मच विल बी द फेयर, कितना फेयर हो जाएगा 12 किलोमीटर राइड के लिए। तो ये जो के है ये हमारे पास किलोमीटर है, ठीक है जी। तो यानी कि के की वैल्यू यहाँ पे 12 है। तो फंक्शन है हमारे पास, गिवन फंक्शन है जी, हमारे पास गिवन फंक्शन क्या है, एफ ऑफ के इक्वल है जी 150 प्लस 20 के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ के,
पुटिंग द, अच्छा अभी नहीं, पहले वैल्यू के लिखते हैं। ये हमारे पास के है जी 12 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू, ओके, के की वैल्यू पुट कीजिए इन फंक्शन, फंक्शन के अंदर। तो क्या है जी वैल्यू हमारी, फंक्शन क्या है जी, के की वैल्यू है जी 12 किलोमीटर, 12 आ जाएगा। और यहाँ पे 150 वैसे ही है, 20 के की जगह इसकी वैल्यू 12, 150 वैसे ही। और 12 को 20 से मल्टीप्लाई करके 12 2 24, 240 जी। और 2 और 1 390, ये मेरे पास आ गया इस फंक्शन की जो फेयर है उसकी प्राइस आ गया। ओके बच्चों, तो हमारे पास ये है 390 क्या है, ये है टोटल फेयर ऑफ, टोटल फेयर ऑफ 12 किलोमीटर राइड इज 390 रुपीज एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है बच्चों, चलेंगे अब अपना क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जी, क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट, फैंसी सोफा सेट बनाने की जो कॉस्ट है, जो कीमत पड़ती है, वो है फिक्स चार्जेस हैं जी 5500। तो कॉस्ट ऑफ फैंसी सोफा सेट वुड बी a fixed charges rupees 5500 which is made it as, जो कि मेड किया जाता है किस से, ये फंक्शन की के साथ। फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एन इक्वल टू 5500 एन। ठीक है, ये फंक्शन है। इस फंक्शन के जरिए क्या रहा है, सोफा बनाया जाता है जहां पे जो एन है, वेयर द एन इज, वेयर द एन, वेयर द एन इज द नंबर ऑफ द सोफा सेट, एन जो है वो सोफा सेट की तादाद है। फाइंड द कॉस्ट, पैसे फाइंड कर दें, प्राइस रुपीज में फाइंड कर दें, ऑफ 50 सोफा सेट, 50 सोफा सेट की। तो ये एन नंबर है, तो यहाँ भी तो नंबर दिया ना, 50 सोफा सेट है, तो एन की वैल्यू वो दे रहा है 50। तो गिवन फंक्शन क्या है जी, गिवन फंक्शन है एफ ऑफ एन इक्वल 5500 एन, एंड एन जो है वो है 50। ठीक है, 50 सोफा सेट है। तो हमारे पास जो फार्मूला अप्लाई होएगा वो क्या है, सॉरी फार्मूला कह रहा हूँ, इसी फंक्शन में ये पुट कर दूंगा वैल्यू पेन, बाय पुटिंग एन इन फंक्शन, फंक्शन में एन पुट करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन क्या है जी, फंक्शन है एन की वैल्यू 50 है, जहां पे एन है वहां 50 पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी 50 है। तो अब इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर आ रहा है जी 5 5 बार 25, 275, तो 2,75,000 की 50 सेट पर नहीं है सोफा। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स। ओके जी, तो दिस इज आवर आंसर।
तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ फंक्शन टी ऑफ डी इज इक्वल टू डी अपॉन 60। ये जो फंक्शन है टी ऑफ डी इक्वल डी अपॉन 60, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को। ये फंक्शन किस लिए है? टाइम को फाइंड करने के लिए फंक्शन बनाया गया है। इन आवर्स, टाइम किस में वो फाइंड करेगा? घंटों में। तो अब कह रहे हैं एक डिस्टेंस है, वो किलोमीटर में जो कोई बंदा उसको तय करेगा। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रेवल 180 किलोमीटर? तो कितना टाइम लगेगा? हाउ लॉन्ग विल इट टेक, उसे कितना टाइम लगेगा 180 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है, 180 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में उसको कितना टाइम लगेगा, और टाइम फाइंड करने के लिए जो उसने फंक्शन दिया है वो ये है। तो हमारे पास जो गिवन फंक्शन है वो लिखेंगे। गिवन फंक्शन है जी हमारे पास टी ऑफ डी इक्वल है डी अपॉन 60। ठीक है, हमारे पास डिस्टेंस कितना है बच्चों? जो डिस्टेंस उसने दिया है वो है 180 किलोमीटर। फाइंड क्या करना है? वो कह रहा है टाइम फाइंड करना है, TIME। तो कितना टाइम लगेगा वो हमने फाइंड करना है। तो जी बाय पुटिंग डिस्टेंस इन फंक्शन। फंक्शन क्या है? टी ऑफ डी इक्वल है डी अपॉन 60। ये फंक्शन है ना, तो यहाँ पे डी की जगह मैं अब इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा 180, यहाँ पे भी 180। तो फंक्शन में डी की वैल्यू पुट कर दी, 0 0 से फिनिश। मेरे पास रह जाएगा 18/6। फिर आगे 6 1 6, 6 3 18। तो बच्चों जो मेरे पास टाइम लगेगा इसको ट्रेवल करने में वो है 3, यानी कि टाइम लगेगा 180 किलोमीटर को फाइंड ट्रेवल करने में, सफर तय करने में, वो है 3। ठीक है, तो इसका जो आंसर हम लिखेंगे वो लिखा जाएगा द टाइम will be 3 hours to travel 180 किलोमीटर। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यहाँ आप ऐसे नहीं लिख सकते, तो उसको इरेज कर दो। तो सिंपल आपने लिख देना टाइम टाइम टेकन टू ट्रेवल वो है 3 आवर। ऐसे कर, ओके। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, उसकी स्टेटमेंट नहीं लिखी मैंने, तो डाटा लिख दिया। तो स्टेटमेंट में यही बात हो रही थी, ये कंपनी है, तो कंपनी चार्ज करती है इन कोडिंग वर्क के लिए। अगर उसने कोडिंग करनी होती है ना, तो उसके लिए 100 रुपीज चार्ज करती है। ठीक है, और अगर उसने प्रिंट करना होता है एक पेज, उसके लिए 5 रुपीज चार्ज करती है। ठीक है, कोडिंग के 100 रुपीज चार्ज करती है, और प्रिंट करने के, एक पेज को प्रिंट करने को 5 रुपीज चार्ज करती है। तो वो हमारे पास उसने एक फंक्शन दिया हुआ है। तो गिवन फंक्शन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 100 प्लस 5x। ठीक है, तो फिर बात कर रहा है कि चार्जेस फाइंड कर दें। बताओ कितने रुपए लगेंगे, कितने रुपीज लगेंगे, चार्जेस फाइंड कर दो। 55 पेजेस को उसने कोडिंग भी करवाना है और प्रिंटिंग भी करवाना है, तो बाय यूजिंग दिस फंक्शन।
इस फंक्शन को यूज करते हुए बताओ कि 55 पेज जो हैं उनकी कोडिंग और प्रिंटिंग करनी है तो कितने रुपीस लगेंगे। ठीक है, तो अब हम इस फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें वैल्यू पुट करेंगे जो x है वो। ठीक है, x क्या है, 55 पेजेस है वो। तो लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 55 पेजेस। ये है। अब इसको पुट करेंगे, पुट इन फंक्शन। फंक्शन क्या है जी, एफ ऑफ एक्स, एक्स की जगह 55 पुट करूंगा। ठीक है जी, इस x की जगह 55 इक्वल है 100 प्लस 5 इंटू एक्स की जगह फिर से 55 बचे। ठीक है, ओके जी। अब ये एफ ऑफ 55 ये तो ऐसे रह गया, यहाँ पे रह गया 100 प्लस 55 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है 275, 275। अब इन दोनों को ऐड कर दूंगा, 375। क्या जी, 375। तो ये मेरे पास 375 रुपीज आ गई। ये कौन से हैं, द चार्जेस ऑफ 55 पेजेस, CHARGES, चार्जेस ऑफ 55 पेजेस कितने हैं जी हमारे पास, इक्वल कितने हैं, 375 रुपीज। ओके, तो दिस इज आवर आंसर बच्चों। ओके, चलिए जी अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल, स्टेबल है एट 37 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, केमिकल रिएक्शन स्टेबल होता है कितने सेंटीग्रेड पर, 37 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, द प्रोसेस स्टॉप, ये प्रोसेस रुक जाएगा इफ द टेम्परेचर डेविएट्स बाय मोर देन 2.5 सेंटीग्रेड, अगर टेम्परेचर अपनी असल से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक चेंज हो गया। बात समझ आ रही है कि केमिकल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन स्टेबल है किस टेम्परेचर तक, 37 डिग्री सेल्सियस तक। वो टेम्परेचर, वो प्रोसेस बंद हो जाएगा अगर टेम्परेचर अपने असल से 2.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो गया या कम हो गया, डेविएट हो गया, या तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, तो प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, द कंडीशन इज मॉडल्ड, कह रहा वो कंडीशन अब ये मॉडल की गई है क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर T माइनस 32 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, यानी कि ये एक मॉडल बनाया गया है कि अंदर टेम्परेचर रखा गया है जिसके ऊपर, ठीक है, और वो ग्रेटर देन 2.5 डिग्री हो गया ना, ठीक, तो उससे क्या होगा, हमारा केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा। तो ये मॉडल बनाया गया है, ये ऊपर उसने बताया है कि 37 डिग्री सेल्सियस केमिकल रिएक्शन का स्टेबल टेम्परेचर है, और अगर 2.5 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर डेविएशन हुई या कम हुआ या ज्यादा हुआ तो हमारा जो है ये रिएक्शन जो है वो रुक जाएगा। तो कह रहा है टी बी द टेम्परेचर, टी क्या होएगा, टेम्परेचर होएगा। अब पूछ क्या रहा है, फॉर व्हाट टेम्परेचर वैल्यू, हमने टी फाइंड करना है। कह रहा है किस टेम्परेचर वैल्यू के लिए मस्ट द प्रोसेस बी स्टॉप्ड, कि प्रोसेस हमारा स्टॉप हो जाएगा, वो क्या टेम्परेचर होएगा जिसपे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो गिवन लिखेंगे हमारे पास जो फंक्शन है। ओके जी, गिवन फंक्शन वो ये दिया हुआ है, चलो क्या है जी, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए एक दफा जो ये इसने एब्सोल्यूट वैल्यू बार दिया हुआ है उसके अंदर T माइनस 32 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, ये ऐसे लिख लेंगे। ओके, क्लियर है बच्चों। अब इसको हमने सॉल्व करना है। अब जब भी हमें पता है, जब भी एब्सोल्यूट वैल्यू बार देखो, अब हम खोलते हैं तो इसके साथ प्लस माइनस आ जाएगा। तो अगले स्टेप में जब T माइनस 32 डिग्री एब्सोल्यूट वैल्यू बार खत्म की तो मेरे पास आ जाएगा ग्रेटर देन का साइन यही, और 2.5 डिग्री के साथ प्लस माइनस। ओके जी, यहाँ तक क्लियर आ गया, तो क्लियर हो गया, समझ आ गई। अब जी, अब क्योंकि हमारे पास ये T माइनस
32 डिग्री क्या है, ग्रेटर देन प्लस 2.5 डिग्री। एक दफा मैं प्लस के साथ रख लूंगा और इसी सारी को t माइनस 32 डिग्री एक दफा मैं क्या रख लूंगा, माइनस के साथ 2.5 डिग्री। अब जैसे ही यहाँ पे ये माइनस का किया है ना, तो ये जो इनइक्वलिटी है ना, ये चेंज हो जाएगी, ये लेस देन हो जाएगी। पॉजिटिव के साथ ये इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती। पॉजिटिव 2.5 लिखूंगा ना, तो ये ग्रेटर देन ही रहेगी। जैसे ही मैं ये नेगेटिव 2.5 पकड़ूंगा, तो ये जो इनइक्वलिटी है ग्रेटर देन बच्चे ये नेगेटिव हो जाएगी। ओके, तो t माइनस 32 डिग्री लेस देन माइनस 2.5। ओके, अब इसको आगे फर्दर दोनों को अलग-अलग सॉल्व करते हैं। अब 32 बचे इधर माइनस है, उस साइड पे जाके ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा t ग्रेटर देन, ओके, t ग्रेटर देन क्या है 2.5 डिग्री और प्लस 32 डिग्री, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t लेस देन 32 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा और माइनस 2.5 डिग्री। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब इन दोनों को जब करेंगे प्लस, तो मेरे पास है जी, ओके 37 है बच्चे, यहाँ पे 32 लिखा गया है, इसको जरा ठीक कर लो। 37 डिग्री है, तो जरा इसको ठीक कर लेंगे। 37, इधर भी 37, तो इधर जाके भी 37 डिग्री। हाँ मतलब ये जो था ये 37 डिग्री था। ओके, तो यहाँ से गलती से 32 लिखा गया, 37 डिग्री है। अब देखें जी, t आ गया इधर, t ग्रेटर देन 37 और 2.5 को प्लस किया तो 39.5 डिग्री। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, t लेस देन 37 में से 2 निकाले तो 34.5, ठीक है, हाँ 34.5 डिग्री। 37 में से 2.5 कट के 34.5। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब हमारे पास t की वैल्यू, हमारे पास दो टेम्परेचर ऐसे आ गए क्या, कि टेम्परेचर जो है कह रहा है कि अगर टेम्परेचर जो है वो ग्रेटर देन है किससे, 39.5 डिग्री, 39.5 डिग्री से, और जो टेम्परेचर है वो लेस देन है 34.5 डिग्री से। ठीक है, तो ये हमारे पास तो दो ऐसे टेम्परेचर हैं जिसके ऊपर क्या, केमिकल रिएक्शन हमारा जो बंद हो जाएगा, प्रोसेस वो स्टॉप हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो टेम्परेचर है जिसके ऊपर वो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा बच्चों। ओके, तो ये दो थे हमारे पास, हमने ये फाइंड कर लिया। अब इसके नीचे अगर किसी ने स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख सकता है, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप एट, द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड, STOPED, स्टॉप्ड। ठीक है, if the temperature is, if the temperature is, अगर टेम्परेचर अबव हो किससे, if the temperature is above 39.5 डिग्री एंड, और सॉरी और लगाएंगे, और बिलो 34.5 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो अब इसको नीचे एक दफा फिर से लिख लो, 39.5 डिग्री, 34.5 degree. The process must be stopped if the temperature is above, 39.5 degree and temperature is below 34.5 degree. तो this is our बच्चों आंसर जी। तो बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस, अ फैक्ट्री, एक फैक्ट्री बनाती है मेटल रॉड को, लोहे के वो रॉड बनाती है, मेटल के, किसी भी मेटल के हो सकते हैं, आयरन रॉड नहीं है, सॉरी मेटल रॉड है, दैट मस्ट बी 2.5 मीटर लॉन्ग। वो मेटल रॉड बनाती है जो कि होने चाहिए 2.5 मीटर लॉन्ग होने चाहिए।
विद द टॉलरेंस ऑफ प्लस माइनस 0.04 मीटर, यानी कि इतना जो है 0.04 मीटर वो 2.5 से कम या ज्यादा हो सकता है, इतना वो बर्दाश्त कर सकती है। कि अगर एक रॉड है, वो एक रॉड है 2.5 मीटर का, तो अगर उससे 2.5 मीटर की बजाय थोड़ा सा बीच में आगे से ज्यादा लेंथ हो गया या थोड़ा सा कम बन गया, तो वो इतने की गुंजाइश रखेगी, कितना 0.04 मीटर की, इतना गुंजाइश वो या ज्यादा में या कम में कह रहा है हम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो हर रॉड जो है वो 2.5 मीटर का ही होना चाहिए। तो कह रहा है इसको देखने के लिए उसने एक मॉडल बनाया। मॉडल क्या है? एब्सोल्यूट जो वैल्यू इनइक्वालिटी का मॉडल है वो है हमारे पास। तो सबसे पहले जब हम सॉल्व करेंगे, देखो इतना उसने कम या ज्यादा होने की इजाजत की दी हुई है, और मॉडल ये है, इस मॉडल को यूज करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू जो हमारे पास इनइक्वालिटी मॉडल है, इसको यूज करते हुए हमने अब कह रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द एक्सेप्टेबल लेंथ। वो लेंथ क्या होगी जो काबिले कबूल है फैक्ट्री को रॉड की, तो हमने वो लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो गिवन मॉडल है हमारे पास वो क्या है? x माइनस 2.5 एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर लेस देन एंड इक्वल 0.04। तो सॉल्व करेंगे, जैसे ही एब्सोल्यूट वैल्यू बार को हटाएंगे तो मेरे पास बच्चों x माइनस 2.5 लेस देन एंड इक्वल प्लस माइनस 0.04 आ जाएगा। ये बार खत्म किए तो इसके साथ प्लस माइनस आ गया। अब मुझे x माइनस 2.5 को एक दफा पॉजिटिव के साथ और एक दफा नेगेटिव 0.04 के साथ रख के हल करना है। तो हो जाएगा जी x माइनस 2.5 लेस देन एंड इक्वल पॉजिटिव 0.04, और जब मुझे इसको माइनस के साथ करना पड़ेगा x माइनस 2.5, जैसे ही मैं माइनस 0.04 के साथ करूंगा ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन एंड इक्वल माइनस 0.04। ओके, अब माई 2.5 इधर माइनस का साइड पे क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो x इज इक्वल लेस देन एंड इक्वल 0.04 प्लस 2.5, इधर x इधर ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल इधर 2.5 भी आगे प्लस का हो जाएगा, और साथ में ये माइनस 0.04 है। अब जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो x लेस देन एंड इक्वल आ जाएगा 2.5 में 0.04 को मैं प्लस करूंगा तो 2.54 बन जाएगा, 2.54 प्लस का, और यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल है, 2.5 में से 0.04 को कट करूंगा तो 2.46 है, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेरे पास ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, यानी कि x की वैल्यू मेरे पास एक लेस देन एंड इक्वल 2.54 और एक आ रही है ग्रेटर देन एंड इक्वल 2.46। तो इसको बच्चों मैं अब ऐसे लिख सकता हूं, क्या x जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल है 2.46, 2.46, और x जो है वो लेस देन एंड इक्वल है 2.54। तो ये वो लेंथ है जो उसे चाहिए थी। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर, यानी कि व्हाट इज द रेंज ऑफ एक्सेप्टेबल लेंथ। तो ये रेंज है एक्सेप्टेबल लेंथ की, कि x की वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन हो सकती है 2.46 और लेस देन एंड इक्वल 2.54, यहां तक बस एक्सेप्टेबल है, इससे आगे या नीचे एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, इतना लंबाई में कमी या बेशी हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो दिस इज आवर आंसर। जी तो स्टूडेंट्स हमारी 4.3 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइन, एक मशीन है उसका पार्ट है, उसको मशीन के अंदर फिट करना है, अलाइन करना है, दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट जीरो। हमने उस पार्ट को इस तरह अलाइन करना है कि उसका सेंटर बिल्कुल जीरो। अगर वो शिफ्ट हो गया 0.1 mm से ज्यादा, ठीक है, एक मशीन है, तो हमारे पास एक मशीन है ये वाली, इसमें ये पार्ट लगा है, तो ये बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, सेंटर में। तो अगर कह रहा है अगर इस मशीन में ये जो पार्ट है सेंटर से 0 पॉइंट कितना कितना 0.1 mm ग्रेटर देन हो गया ना, ठीक है, तो कोई बात नहीं। अगर 1 mm से ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और आगे,
यानी कि 0.1 mm से ज्यादा थोड़ा सा सेंटर से और ज्यादा हो गया तो वो रिजेक्ट कर देगी मशीन उसे। ठीक है, तो हमारे पास सेंटर में होना चाहिए यहाँ 0.1 mm तक ज्यादा होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहा है हमारे पास एक मॉडल दिया गया है, मॉडल है एब्सोल्यूट वैल्यू बार के अंदर जेसी, ये मशीन का वो पार्ट है, जेसी उसने कह दिया। तो ग्रेटर देन 0.1, ये ग्रेटर देन 0.1 mm से यानी कि नहीं होना चाहिए, लेकिन 0.1 mm तक चल सकता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास मशीन का पार्ट कुछ भी नहीं दिया, हमें नहीं पता, तो लेट द पार्ट इज एक्स। अगर हम मशीन के पार्ट को एक्स रख लें तो फिर ये मॉडल जो गिवन मॉडल वो क्या है, ये है ना, तो यहाँ पे एक्स रख देंगे। गिवन मॉडल में हमने इसकी जगह मशीन के पार्ट की जगह एक्स रखा, ग्रेटर देन 0.1। ये है जी, ग्रेटर देन 0.1। ठीक है, 0.1। अब क्या करेंगे, अब मैं जब एब्सोल्यूट वैल्यू बार को खत्म करूंगा तो एक्स वैसे ही आ जाएगा, ग्रेटर देन यहाँ पे प्लस माइनस 0.1 आ जाएगा बच्चों। ओके, अब एक दफा इसको मैं प्लस के साथ हल करूंगा एक्स को, और एक दफा माइनस 0.1 के साथ। तो एक्स ग्रेटर देन 0.1 और एक दफा एक्स जब माइनस के साथ करूंगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन 0.1। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया। आगे चलते हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। तो यही आई थिंक हमारा आंसर। अब मैं इसको लिख लूंगा ऐसे कि ये जो x था बच्चों, x ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन इधर आएगा, x ग्रेटर देन 0.1 एंड x लेस देन क्या है, माइनस 0.1। इसके नीचे आप स्टेटमेंट लिख सकते हो। सो इसलिए रिजेक्शन अकर फॉर एनी पोजीशन ग्रेटर, रिजेक्शन क्या होगी, क्या रिजेक्शन फॉर any position position any position occur, ठीक है, ग्रेटर देन GREATER, ग्रेटर देन क्या है जी, 0.1 mm और लेस देन माइनस 0.1 mm। ठीक है, रिजेक्शन हो मशीन उसे रिजेक्ट कर देगी अगर वो 0.1 mm से ज्यादा हो जाएगा या माइनस 0.1 mm से कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो बच्चों ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा।